बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए वो अपनी ही जैसी औलादों को पैदा करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए तो जरूरी नहीं होता, यानी ये प्रोसेस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म करें ना करें उससे उनके जिंदा रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिंदा रहेंगे भले वो रिप्रोडक्शन करें या ना करें, लेकिन इस प्रोसेस का ताल्लुक उनकी नस्ल की बका के लिए जरूरी होता है। यानी ये प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशी को मेंटेन करता है। अगर ये प्रोसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी पर्टिकुलर स्पीशी में कम होना शुरू हो जाए तो उनकी तादाद कम हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो एक टाइम आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल, एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों चीजों को समझाने से पहले मैंने आपको गैमेट्स के बारे में बताया था कि ये हमारी बॉडी में जो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स, एक कहलाते हैं गैमेट्स। सोमैटिक सेल्स और गैमेट्स में क्रोमोसोम्स का फर्क होता है। सोमैटिक सेल्स में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, गैमेट्स के अंदर आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी अगर एक इंसान में सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। सर से लेके पैर तक हमारी पूरी बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली सोमैटिक सेल से बनी हुई होती है, 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल से बनी हुई होती है। जबकि ये जो गैमेट्स होते हैं इनसे हमारी बॉडी नहीं बनी हुई होती, बल्कि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। इनसे रिप्रोडक्शन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, गैमेट्स से। अब अगर गैमेट्स के जरिए रिप्रोडक्शन करता है जी तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि एक मेल गैमेट होगा जो कि मेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, एक फीमेल गैमेट होगा जो कि फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। दोनों में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होगी। जब ये दोनों गैमेट्स मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक सोमैटिक सेल टाइप का यानी एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। वो जाइगोट फिर आहिस्ता आहिस्ता माइटोसिस के जरिए डेवलप करके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों की पूरी बॉडी में सोमैटिक सेल्स हैं 46 क्रोमोसोम्स वाले। फिर मेल के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स, फीमेल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स। दोनों में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ यानी कि 23 होती है। अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स जब निकल के फर्टिलाइज होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो एक 46 क्रोमोसोम का जाइगोट बनता है। 46 मतलब डिप्लॉइड हो गया। और अब ये जाइगोट माइटोसिस के जरिए डेवलप हो के पूरा एक छोटा बेबी ऑर्गेनिज्म, बेबी इंसान बना देगा। एक इंसान पैदा हो गया। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अलावा कुछ ऐसी रिप्रोडक्शन भी करते हैं जी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें इन गैमेट्स का कोई अमल दखल नहीं होता, गैमेट्स नहीं बनते, या अगर गैमेट्स बन भी रहे हैं तो भी इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ये मिलेंगे नहीं। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी बगैर गैमेट्स के अगर ऑर्गेनिज्म अपनी औलादे पैदा करेगा, बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर ऑर्गेनिज्म अपनी औलादे पैदा करेगा, उसको आप कहते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद मैंने आपको फर्दर डिफरेंसेस भी बताए थे कि एक पेरेंट्स की जरूरत होती है जी सेक्सुअल में, जबकि उधर दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होती है जी, जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन मौजूद होती है। बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, बहुत से ऑर्गेनिज्म है जिनमें खाली एक टाइप का होता है, इंसानों में खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में दोनों होते हैं कि ये सेक्सुअल भी होती है सेक्सुअल भी होती है। तो पहले हमने प्लांट्स को डिस्कस करना शुरू किया। प्लांट में हमने सबसे पहले एसेक्सुअल पर बात करी, उसके बाद फिर हम सेक्सुअल पे बात करेंगे। तो प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती तौर पर, यानी कि प्लांट अगर कुदरती तौर पर बगैर गैमेट्स के अपने नए पौधे बनाए उसको हम कहेंगे नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेचुरल मतलब कुदरती तौर पे, एक सेक्सुअल का मतलब बगैर गैमेट्स के। तो नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया जी कि प्लांट कुदरती तौर पर बगैर गैमेट्स के इन्वॉल्व के, बगैर गैमेट्स को फर्टिलाइज करे, नए पौधे बनाए, इसको हम कहेंगे एसेक्सुअल, नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरीके मैंने आपको बताए थे जी, एक था स्पोर फॉर्मेशन, एक था एपोमिक्सिस और एक था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन तीनों को बताने से पहले मैंने आपको प्लांट की लाइफ साइकिल बताई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, हम उसको रिपीट करेंगे। प्लांट में एक जनरेशन होती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। वो मायोसिस के जरिए स्पोर्स बनाती है। मायोसिस के जरिए स्पोर्स बनाए हैं, इसका मतलब है स्पोर्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाएगी।
अब यहाँ आपको शायद लगे कि ये गैमेट्स हैं, लेकिन गैमेट्स चले, आप गैमेट्स इसको नहीं कहेंगे, आगे कहेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ हद तक आप कह सकते हो उसको गैमेट्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो गई। लेकिन ये स्पोर्स, अगर ये गैमेट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती तो इन स्पोर्स का फर्टिलाइजेशन होता, ऐसा नहीं होता। तो प्लांट में एक जनरेशन होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, वो मयोसिस के जरिए स्पोर्स बनाती है। ये स्पोर्स फर्टिलाइज नहीं होते, बल्कि ये अपने तौर पे जनरेट कर देते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोर, वो मेल गैमेटोफाइट में जर्मिनेट हो जाता है। एक होता है मेगास्पोर, वो फीमेल गैमेटोफाइट में जनरेट हो जाता है। तो ये हो जाएगी स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट्स करते हैं, फंगस करती है, बहुत सारे फंगस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, एल्गीज करते हैं। ठीक है जी, खाली प्लांट नहीं करते, और भी करते हैं। उसके बाद एपोमिक्सिस में भी आपको बताया जी कि प्लांट के अंदर जो है वो फीमेल गैमेट होता है, और उमूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होता है, और फिर जो है वो ये डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरता है। लेकिन बास केसेस के अंदर, जैसे डेंडिलियन नाम का प्लांट है, उसके अंदर अमूमन तौर पे उसका जो फीमेल गैमेट होता है बगैर फर्टिलाइजेशन के ग्रोथ करने लग जाता है। ग्रोथ करते करते वो एम्ब्रियो बन जाता है, ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है, और इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है इसको हम कहते हैं ए सेक्शुअल एपोमैक्सिस। ये सेक्सुअल क्यों है जी? हालांकि यहाँ गैमेट्स इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन अगेन वही बात, फर्टिलाइजेशन नहीं है। तो दोनों कंडीशन जरूरी है, गैमेट्स का इन्वॉल्व होना और फिर गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन। और अगर आप इसको बहुत ही सिंपल करें तो फर्टिलाइजेशन बोल दें, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जाहिर बात है गैमेट्स की होती है। ठीक है, तो ये जो एपोमिक्सिस है, या आप स्पोर फॉर्मेशन को एसेक्सुअल में ही डालेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। फिर मैंने तीसरा आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। कुछ ऐसे पौधे में कुछ ऐसे पार्ट्स डिवेलप होते हैं जो पेरिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि प्लांट को बुरे तरीन अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर, इन पेरिनेटिंग ऑर्गन्स के अंदर फूड स्टोर हुआ होता है, और कुछ नोड्स मौजूद होती हैं, जिनको हम बर्ड्स भी कहते हैं, नोड्स भी कहते हैं। अगर आप इन पेरिनेटिंग ऑर्गन्स को सेपरेट करें और इसको कहीं और ग्रोथ कराते हैं, किसी और जगह पे ग्रोथ कराते हैं, या प्लांट भी इन्हीं पेरिनेटिंग ऑर्गन्स को जब कंडीशंस मिल जाती है, अच्छी कंडीशंस, ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई, ये पेरिनेटिंग ऑर्गन्स की जो बर्ड्स होती है ये जर्मिनेट करना शुरू कर देती है, जर्मिनेट करके एक नया पौधा उगा देती है। अब यहाँ पर भी एक नया पौधा उगा है, लेकिन कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो ये भी एसेक्सुअल है। पेरिनेटिंग ऑर्गन्स के अंदर मैंने आपको बताया पोटैटो होता है, अनियंस होती है, जिंजर होता है, ये सब पेरिनेटिंग ऑर्गन्स है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल है, इसका मतलब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, भले गैमेट्स हो, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इसका मतलब हो गया एसेक्सुअल का ये एसेक्सुअल। और आर्टिफिशियल का मतलब है कुदरती तौर पर ये प्लांट नहीं करता, बल्कि हम इंसान, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे उमूमन हम ही होते हैं जी, इंसान करते हैं ये हरकतें। तो इंसान अपने किसी टेक्निक के जरिए प्लांट को बगैर फर्टिलाइजेशन के नया पौधा उगाए, उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस इंड्यूस करते हैं जी, ये इंसान करते हैं ये। और इसमें जो है हम एक पार्ट्स वगैरह, या किसी पार्ट, या किसी पार्ट को काट के, अभी मैं आपको दो तीन टेक्निक्स बताता हूँ, तो इसमें हम कोई फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो ये कहलाएगी आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि अगर प्लांट अपना एक और पौधा पैदा करता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और एक्सटर्नल फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं इसकी, हम ये हेल्प कर रहे हैं, ये कहलाएगी एसेक्सुअल। अब इसमें जो पहला मेथड है वो कहलाता है कटिंग। हम क्या करते हैं जी, अगेन इसमें हम आ रहे हैं, आर्टिफिशियल है ना, इसमें हम ही आएंगे। इंसान इंसान क्या करते हैं जी, इंसान एक पूरे अच्छे खासे पौधे का एक पार्ट कट कर देते हैं। एक पार्ट को काट लेंगे जी, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है जी, एक पार्ट काटा जा रहा है, एक पार्ट कट किया जाता है। ख्याल ये रखा जाता है कि जिस पार्ट को कट किया जा रहा है उसमें कोई नोड्स मौजूद हो। नोड्स आप जानते हैं, स्टेम का वो मकाम होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ से ब्रांचेस या लीफ निकलते हैं। ठीक है जी, ये अगर आपके पास स्टेम है तो ये एक नोड है, यहाँ से लीफ निकल रहा है, ये एक नोड है जी, यहाँ से जर्मिनेट करनी थी, यहाँ से जर्मिनेट, ऐसा एक पार्ट काट लें जिसमें नोड्स मौजूद हो। अब इस नोड वाले पार्ट को आपने दूसरी जगह पे जाके जमीन में दफना देना, यानी जमीन में उसको आप एंटर कर दें। इस तरह एंटर करें कि कुछ नोड जो है वो जमीन के अंदर आ जाए, ऐसे कुछ नोड जमीन के अंदर आ जाए। अब ये जो जमीन के अंदर नोड्स आती हैं, यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। जब आप इनको फूड प्रोवाइड करेंगे, पाना खाना प्रोवाइड करेंगे, तो इन नोड्स में से अब एडवेंटिशियस रूट्स निकलना शुरू हो जाती है, जो कि फिर अब ये एक नया पौधा बन जाएगा। और अब ये जो ऊपरी हिस्सा है प्लांट का, ये ग्रोथ करना शुरू करेगा, स्टेम बना देगा। तो यहाँ पर आप देखें जी, आपने एक पार्ट को काट के, आपने जैसे इस प्लांट में हमारे पास ये पेरेंट प्लांट है, हमने इसका एक पार्ट काटा और हमने इस दूसरी डायग्राम में उसको जमीन में डाल दिया।
अब ये जो जमीन के अंदर डाला है, इसके अंदर जो नोड्स होंगी, यहाँ से जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और एक ये नया पौधा हासिल हो गया। ये कहलाएगी कटिंग। दूसरा मेथड जो है वो ये नजर आ रहा है आपको, इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, इस मेथड को हम नया पौधा नहीं, लेकिन नया किस्म का पौधा, नई वैरायटी बनाने के लिए यूज करते हैं। हम क्या करते हैं जी, एक पहले से प्लांट होता है जी, जिसको हम कहते हैं स्टॉक। ये एक हमारे पास प्लांट है जी, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी, ये है स्टॉक। स्टॉक की ये बात जरूरी है कि इसके अंदर रूट्स डिवेलप होनी चाहिए, यानी कि ये जमीन में जो है वो फिट हुआ हो और इसकी बकायदा रूट सिस्टम मौजूद हो। तो एक हम प्लांट का एक पीस, एक स्टेम लेंगे जी, एक स्टेम होगा जिसको हम स्टॉक कहेंगे, और इस स्टॉक का वेल डिवेलप रूट सिस्टम होगा। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा प्लांट लेंगे, उसका स्टेम लेंगे और उसको हम कहते हैं सीचियम, ये, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जाहिर बात है कटिंग कुछ इस तरह की जाएगी कि ये दोनों कंबाइन हो जाए। जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है जी, एक एक जो है वो इंसेशन लगाया हुआ स्टॉक में, और सेशन को जो है वो एक्स की सूरत में, वेज की सूरत में हमने बनाया हुआ है जी, ताकि ये दोनों एक दूसरे से फिट हो जाए। कंबाइन कर दिया जाता है जी, तो यहाँ के ये दोनों के जो सेल्स हैं डिवाइड होकर आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और ये अब आपके पास एक नई वैरायटी का पौधा मिल जाएगा। क्योंकि आपने ये प्लांट ए लिया हुआ है, ये प्लांट बी लिया हुआ है, अब जब आप इनको मिलाओगे तो अब ये जो नया पौधा बन रहा है, ये एक नई वैरायटी का होगा। इससे हम मुख्तलिफ प्लांट्स में डिफरेंट किस्म की वैरायटीज बनाते हैं। जब देखते हैं आपके पास आम जो है वो कई किस्म का है, कई किस्म के आपके पास जो है सेब आते हैं, गुलाब के फूलों को आपने देखा है कि कई किस्म की वैरायटी आ रही है आपके पास, लाल गुलाब, पीला गुलाब, नीला गुलाब। लाल ओरिजिनल था, लेकिन ये जो पीला है, काला है, सफेद गुलाब है, ये सब ग्राफ्टिंग के थ्रू बनाए जा रहे होते हैं। हम दो डिफरेंट स्पीशीज लेते हैं प्लांट की, दो डिफरेंट वैरायटीज लेंगे, एक को हम स्टॉक कहेंगे, एक को हम सीचन कहेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये कंबाइन हो जाते हैं, इनके टिश्यूज कंबाइन हो जाएंगे, और फिर अभी के आपके पास एक नई वैरायटी का पौधा बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, क्योंकि यहाँ पर भी इंसान हेल्प कर रहा है। तो ये हो गई कटिंग और ग्राफ्टिंग। एक और टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। यहाँ लिखते हैं जी हम, टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक, इसको हम टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग भी कहते हैं। हम क्या करते हैं जी, अब हम इसमें पूरे फील्ड को छोड़ के लैब में आ जाते हैं। हम कोई एक पर्टिकुलर प्लांट लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक अच्छा वेल डिवेलप प्लांट है जी, वेल डिवेलप प्लांट है हमारे पास। हम इसके कुछ टिश्यूज हासिल कर लेते हैं, किसी स्टेम स्टेम से या रूट से हमने कुछ टिश्यू का मास इकट्ठा कर लिया। ये टिश्यूज है जिसके, यानी कि 100-200 समझ लें आप अच्छे खासे, 100-200-300-400 सेल्स हैं। और इस टिश्यू को फिर हम लैब में लेके जाते हैं जी, और एक डिश के अंदर रख देते हैं। एक डिश के अंदर हमने इस प्लांट का टिश्यू हासिल कर लिया। अब इस डिश के अंदर जो है हम वो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं जी, ताकि ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमने ऐड कर दिए। प्लस हम इसमें ग्रोथ हार्मोन्स भी ऐड करे हुए होते हैं, पिछले चैप्टर में हमने ग्रोथ हार्मोन्स पढ़े, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, वो वाले हार्मोन्स। तब हमने क्या करा, हमने एक प्लांट लिया और उसका हमने जो है वो टिश्यू हासिल किया, और इस टिश्यू को हमने लैब में एक डिश के अंदर कल्चर किया। हमने इसको एक डिश के अंदर रखा, वहाँ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, हार्मोन्स प्रोवाइड किए। तो अब क्या होगा, इस टिश्यू के अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का पूरा एक मास बन जाएगा। यानी ये सेल्स आपस में, बहुत सारे सेल्स इनमें डिवाइड होंगे, जैसे ये एक सेल था, ये बहुत सारे सेल्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं ना, माइटोसिस के जरिए डिवाइड होंगे जी ऐसे, और एक मास बना देंगे टिश्यू का, एक सेल्स का मास बना देंगे, बहुत सारे सेल्स का। इस मास को हम कहते हैं कैलस। कैलस, इस मास में जितने भी सेल्स होते हैं अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि ये नहीं है कि इनमें से कौन सा रूट है कौन सा स्टेम है, सारे सिमिलर सेल्स होंगे, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं एक दूसरे से, यानी कि डिफरेंस नहीं होगा उनमें। हमने पढ़ा है ना, तो प्लांट के अंदर कई किस्म का टिश्यू होता है, कई किस्म के सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल, स्कैलेनकाइमा, वो फर्क नहीं आया बहुत। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं और हार्मोन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये ट्रिगर कर देंगे इसके अंदर सेल डिवीजन को, और सेल डिवीजन के नतीजे में एक मास तैयार होगा आपका सेल्स का, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, जिसको हम कहते हैं कैलस। फिर हार्मोन्स को इम्बैलेंस किया जाता है, हार्मोन्स कभी ज्यादा कभी कम, किसी हिस्से पे ज्यादा किसी हिस्से में कम, ताकि पर्टिकुलर ग्रोथ शुरू हो जाए। तो आप जानते हैं जी कि ऑक्सीन के, अगर हम ऑक्सीजन जो है वो देते हैं तो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो नीचे की तरफ दें तो नीचे की तरफ ग्रोथ हो जाती है, इस तरह।
लाइट वगैरह इनको फैक्टर्स को यूज करके हम हार्मोन्स का इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे और अब ये कैलस जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा। कुछ कैलस जो है वो रूट्स बन जाएंगे, कुछ कैलस जो है वो स्टेम डेवलप करना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा बेबी प्लांट बन जाएगा हमारे पास, ये स्टेम और ये रूट। ठीक है जी, ऐसे चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ये स्टेम हो गया, ऊपर ऐसा ये एक रूट हो गया, एक छोटा सा बेबी प्लांट बन गया, इसको हम कहते हैं प्लांटलेट। प्लांटलेट। तो हमने क्या किया, एक टिश्यू लिया फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, उसको हमने लैब में कल्चर किया, न्यूट्रिएंट्स दिए, उसको हार्मोन्स दिया, तो उससे जो है उसमें सेल डिवीजन ट्रिगर हो गई और एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक पूरा मास बन गया जिसको हम कहते हैं कैलस। फिर इस कैलस में हम हार्मोन्स को इनबैलेंस करते हैं जी, कभी किसी जगह पे ज्यादा किसी जगह पे कम, जिससे क्या होता है जी, यहाँ डिफ्रेंशिएशन, कैलस में डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाएगी। कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट करके अपने आप को स्टेम में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट करके अपने आप को रूट में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। एक हमारे पास जो है वो एक प्लांट लेट हासिल हो जाएगा। फिर हम इस प्लांट लेट को फील्ड में उतार देते हैं, फील्ड में उतार देते हैं। फिर अब यहाँ पर अब उसको नेचुरली इसको ग्रोथ करने देंगे, पानी प्रोवाइड करेंगे, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेंगे और ये ग्रोथ करके पूरा एक पौधा बन जाएगा, पूरा एक जो है वो प्लांट इंड्यूस हो जाएगा। तो आपने एक पेरेंट प्लांट, ये था आपके पास पेरेंट प्लांट, और आपने यहाँ पर ये एक बेबी प्लांट हासिल कर लिया। ये कहलाती है टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब इस टेक्निक से क्या फायदा है जी हमें, इस टेक्निक की मदद से हम वराइटीज भी बना सकते हैं जी, प्लांट की वराइटीज भी बना सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक किस्म का, जैसे अगर मेरे पास मैंगो का पौधा है तो खाली मैंगो के मैं उस आम को जरा अच्छा करना चाह रहा हूँ, उसका साइज वाइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर वैरायटी लाना चाह रहा हूँ, तो वो वैरायटी हम ला सकते हैं। कैसे जी, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट टेक्निक। एक मैं आपको टेक्निक और बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक। अब इसमें क्या करते हैं जी, हम इसी तरीके से यही जो आपने ऊपर टेस्ट ट्यूब क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर टेक्निक पढ़ी है, इसी तरह का होता है मामला कि आप दो प्लांट्स लेते हैं, एक प्लांट आपने ए लिया, ये उसका सेल ले लिया आपने, ये एक प्लांट बी है, उसमें से आपने टिश्यू निकाला, टिश्यू में से आपने एक पर्टिकुलर सेल निकाल लिया। जैसे आपने यहाँ टिश्यू निकाला था ना, आपने पर्टिकुलर सेल ले लिया, दो अलग अलग प्लांट्स लिए, दो अलग अलग वरायटी के प्लांट्स हैं, दोनों का आपने सेल हासिल कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इनकी सेल वॉल को रिमूव कर देंगे, सेल वॉल को आप रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये जो सेल वॉल है ना, ये दोनों साइटोप्लाज्म को फ्यूज नहीं होने देगी। आपने क्या किया, सेल वॉल को रिमूव कर दिया। अब जब ये बगैर सेल वॉल का, ये प्लांट ए वाला सेल हो गया, ये प्लांट बी वाला सेल हो गया, बगैर सेल वॉल के इस सेल को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। तो जब हमने सेल हासिल किए थे ए प्लांट में से, बी प्लांट में से, इनमें सेल वॉल मौजूद थी, जब हमने इनको रिमूव कर दिया सेल वॉल को, तो अब ये ए का और बी का प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। अब ये दोनों प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर दिए जाते हैं और एक बड़ा सा प्रोटोप्लाज्म बना दिया जाता है, न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे जी। ये ए बी का एक बड़ा सा प्रोटोप्लास्ट हो गया, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। ये जो सेल वॉल होती है ना, ये असल में प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज नहीं होने देती, बाउंड्री होती है, आपने वो हटा दिया। तो आपने क्या किया, सेल वॉल हटा दी, प्रोटोप्लास्ट तैयार हो गया, प्रोटोप्लास्ट को आपने फिर फ्यूज कर दिया, दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, दोनों का न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो गया। अब ये कहलाएगा एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। अब इसको आपने ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक आपने पढ़ी थी, इसके जरिए इसको आप थोड़ा सा पहले ग्रोथ करके प्लांटलेट बनाएंगे। यानी इसको आप एक डिश में रख देंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे, ये एक मास में कन्वर्ट हो जाएगा कैलस के अंदर। फिर आप हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए उस कैलस के अंदर रूट और स्टेम को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक छोटा सा हाइब्रिड प्लास्ट जो है, अब वो एक छोटे से प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इसको फील्ड में उतार देंगे, जब आप इसको फील्ड में डालेंगे फिर ये ग्रोथ करेगा और अब आपके पास ए और बी प्लांट का मिक्स एक वैरायटी पैदा हो जाएगी। कभी कभार कामयाब हो जाती है, अच्छे अच्छे नस्लें, आज की तो तारीख में पता नहीं कितने किस्म के फल बनाए जा रहे हैं जी इस टेक्निक से, बड़े बड़े साइज के फल, कलरफुल कलर के फल, बड़े बड़े, आप दुनिया में जाके देखें, खाली एप्पल ही जो है पता नहीं किस किस कलर का बनाया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टू टेक्निक्स, टिश्यू कल्चर और प्रोटोप्लास्ट। तो ये थी जी कुछ आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी के अंदर, कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। तो हमने ये प्लांट में ए सेक्सुअल पढ़ लिया। आपने ए सेक्सुअल प्लांट के अंदर थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं जी। तो हमारे पास प्लांट में ए सेक्सुअल क्या होता है जी, बगैर गैमेट्स, बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर एक नया पौधा पैदा हो जाए उसको हम कहते हैं ए सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, कंडीशन क्या है जी, नो फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स एक हाथ में आपको गैमेट्स नजर भी आए लेकिन कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये कंडीशन होती है इसकी। तो प्लांट ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा जी, एक पेरेंट प्लांट होगा, उससे नए पौधे पैदा होंगे बगैर कोई फर्टिलाइजेशन के, इसको हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कुदरती तौर पे होती है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल, और अगर हम उसको इंड्यूस कर रहे होते हैं तो ये कहलाती है आर्टिफिशियल। नेचुरल में जो आपने पढ़ी, एक पढ़ा आपने स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बनाते हैं, फिर ये स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके एक नया गैमिडोफाइट बना देते हैं। दूसरी आपने पढ़ी एपोमिक्सिस, फीमेल गैमेट बगैर फर्टिलाइजेशन के वो जर्मिनेट करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड बन जाएगा। तीसरा आपने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट के कुछ पेरिनेटिंग ऑर्गन्स बनते हैं जिनमें से नोड्स होती हैं, अगर कंडीशंस अच्छी होंगी उन नोड्स में से प्लांटलेट बनना शुरू हो जाएंगे, एक नया पौधा बन जाएगा। जबकि आर्टिफिशियल जिसके अंदर ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें हमने पढ़ा एक कटिंग, दूसरी हमने पढ़ी ग्राफ्टिंग, और फिर तीसरी हमने पढ़ी जी टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक यानी कि टिश्यू लेके ना उसको आप लैब में कल्चर करें, कल्चर मतलब पालना, लैब में पाले आप, उसको आप कहते हैं टिश्यू। इसी टिश्यू कल्चर टेक्निक में मैंने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक भी आपको बताई, जिससे कि हम जो है वो नई वराइटीज को पैदा करते हैं। अब ये तो हो गया जी ए सेक्सुअल। अब बात करते हैं प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब नाउ दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ आपको गैमेट्स नजर आएंगे, गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है जी, यहाँ पर आपको क्या, एक तो गैमेट्स नजर आएंगे जी, यहाँ गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, और दूसरा फर्टिलाइजेशन होगी। यहाँ पर गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। ठीक है जी, ये दो कंडीशन है, गैमेट्स नजर आएंगे आपको, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होगी। फर्टिलाइजेशन इज द मेन पॉइंट। फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर हम उसको ए सेक्सुअल नहीं कहते, फिर सेक्सुअल पे ले जा, ए सेक्सुअल नहीं कहते, फिर हम उसको ए सेक्सुअल पे ले जाते हैं। यहाँ पहले प्लांट की लाइफ साइकिल को देखते हैं। प्लांट की लाइफ साइकिल एनिमल की लाइफ साइकिल से जरा डिफरेंट है। एनिमल की लाइफ साइकिल बड़ी सिंपल होती है। एनिमल फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बात करें तो इनकी बड़ी जबरदस्त सिंपल सी लाइफ साइकिल है। ये डिप्लॉयड मेल होता है जी, मेल का सिंबल ये होता है बायोलॉजी में। ये डिप्लॉयड फीमेल है, ये फीमेल का सिंबल होता है। डिप्लॉयड का मतलब है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये करते हैं जी मयोसिस, मयोसिस करते हैं, एक खास किस्म की सेल डिवीजन होती है जिसमें 4 सेल्स बनते हैं एक सेल से, और क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। ठीक है जी, ये मयोसिस करेंगे तो अब जो ये मिलेगा आपको, ये कहलाएगा मेल गैमेट। ऐसा होता है जी, इसको हम स्पर्म कहते हैं। ये मेल गैमेट होता है, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं 23 आधे, और ये बनता है जी फीमेल गैमेट, इसको हम कहते हैं एग, और इसमें भी क्रोमोसोम्स होते हैं आधे। तो ये गैमेट्स हो गए। मेल एनिमल ने, फीमेल एनिमल ने मयोसिस के जरिए गैमेट्स प्रोड्यूस किए, फिर ये गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं और 46 क्रोमोसोम का एक बड़ा सा जाइगोट बन जाता है, ये जाइगोट कहलाता है। एंड देन जाइगोट डेवलप करेगा, फिर वो छोटा सा पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, आइदर मेल बने या फीमेल बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म। तो ये पेरेंट्स हो गए, दे आर पेरेंट्स, दिस इज द ऑफ। यहाँ आप क्या देख रहे हो जी, गैमेट्स फॉर्मेशन में मयोसिस इन्वॉल्व हो रही है और गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहा है। प्लांट में फ्यूजन जरूर मिलेगी आपको, प्लांट में ये जरूर होगा कि गैमेट होगा, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, ये फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट बनेगा। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन में मयोसिस नहीं होती है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन में मयोसिस नहीं होती है, स्पोर फॉर्मेशन में मयोसिस होती है। प्लांट में ये फर्क है। तो अब जरा प्लांट की लाइफ साइकिल देख लेते हैं, क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं अभी। तो पहले पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, फिर उसके अंदर सेक्सुअल देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। अब यहाँ तो प्लांट की तो इतनी सारी स्पीशीज होती है, ब्रायोफाइट्स होती है, ट्रेशोफाइट्स होती है, फिर ब्रायोफाइट्स में 3 ग्रुप होते हैं, ट्रेशोफाइट्स में 4-5 ग्रुप होते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की, जो हायर प्लांट्स होते हैं, सबसे वेल डेवलप्ड जो प्लांट्स है ना एंजियोस्पर्म्स, उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके सीड्स होते हैं और सीड्स जो है वो फ्रूट में इंक्लोज हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। आपको याद होगा ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें सीड्स डेवलप होते हैं, और ये सीड जो है वो इंक्लोज हुए हुए होते हैं इन फ्रूट्स। फ्रूट्स और सीड्स जिनके पास होते हैं उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स।
एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट होता है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइटिक प्लांट। इसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है डिप्लॉइड, डबल क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 एंजिन को आप कहते हैं। फिर ये क्या करते हैं जी, अब एंजियोस्पर्म्स में स्पेसिफिक एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूँ, रिमेम्बर। नहीं तो आप अगर आप दूसरी स्पीशी पे चले हैं तो वो होमोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस, तो वो फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। मैं अभी स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूँ। अब ये जो स्पोरोफाइट है, ये क्या करते हैं जी, ये दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जी। एक को हम कहते हैं माइक्रो स्पोर्स, थोड़े से छोटे साइज के होते हैं, माइक्रो स्पोर्स। और एक कहलाते हैं मेगा स्पोर्स, ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। ये टर्म्स पूरी देख लीजिएगा अभी, क्योंकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये सब हमें प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी। अब ये जो दोनों स्पोर्स बनते हैं, ये बनते हैं मायोसिस से। एनिमल्स के अंदर मायोसिस से गैमेट्स बने थे, यहाँ मायोसिस से स्पोर्स बनते हैं, यानी कि इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद होगी आधी, यानी कि हैप्लॉइड। ये फर्क आ गया एनिमल और प्लांट में। एनिमल के अंदर मायोसिस से गैमेट्स बनता है, यहाँ मायोसिस से गैमेट्स नहीं बन रहा है, स्पोर्स बन रहा है। फिर ये गैमेट्स भी नहीं है, क्योंकि गैमेट्स होते हैं तो फर्टिलाइज होता, दे आर स्पोर्स, ये फर्टिलाइज नहीं करेंगे, ये अपने तौर पे जर्मिनेट करते हैं। ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके ये बनेगा मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम प्लांट की दूसरी जनरेशन मानते हैं। और ये डेवलप करके बनेगा जी फीमेल गैमेटोफाइट। ये जर्मिनेट करेगा और बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है, ये अंतर आ गया, ये फर्क आ गया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, लिहाजा इनमें भी क्रोमोसोम्स एन और एन ही रहेंगे। अब ये सेकंड जनरेशन होती है, ये प्लांट की फर्स्ट जनरेशन थी, ये होती है जी सेकंड जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन है जी दोनों। अब ये गैमेट्स बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो बनाता है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट बनाता है। और ये जो मेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेट बनाता है, ये बनाएगा जी मेल गैमेट। एनिमल्स की तरह ये गैमेट मायोसिस से नहीं बनाएंगे, बल्कि माइटोसिस से बनाएंगे। कौन से प्रोसेस से बनाएंगे? माइटोसिस, क्योंकि मायोसिस हो चुका है। तो इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद एन और एन ही रहेगी। अब ये गैमेट्स हैं, इनको गैमेट्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये फर्टिलाइज करेंगे, ये फर्टिलाइज करेंगे जी, ये आपस में मिल जाएंगे जी। ये क्या हो रही है जी? फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन आपको मिल रहा है, ये तो ये हो गई जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन करेंगे और अब ये बनेगा जाइगोट, और जाइगोट में अब क्रोमोसोम्स हो जाएंगे जी डबल, 2n। अब ये जाइगोट ग्रोथ करेगा, जर्मिनेट करेगा और बन जाएगा स्पोरोफाइट। ये है जी एक प्लांट की लाइफ साइकिल। अब इस लाइफ साइकिल में आप बहुत सारी बातें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। पहली बात, एनिमल से क्वाइट डिफरेंट है जी, क्योंकि एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई, हम स्पोरोफाइट है, हमारी जो पहले औलाद पैदा हो रही है वो एक अलग किस्म का ऑर्गेनिज्म है, फिर उससे जो है फिर इंसान वापस पैदा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। प्लांट में हो रहा है, प्लांट में स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट पैदा नहीं होता है, स्पोरोफाइट से पहले गैमिडोफाइट पैदा होता है, और फिर गैमिडोफाइट से स्पोरोफाइट पैदा होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम इसको कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैं लिख देता हूँ नीचे, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी ऑल्टरनेट मतलब होता है तब्दील होना। पहले स्पोरोफाइट तब्दील हुआ किसमें? गैमिडोफाइट में। गैमिडोफाइट तब्दील हुआ किसमें? स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट से गैमिडोफाइट पैदा होता है, गैमिडोफाइट से स्पोरोफाइट पैदा होता है। पहला फर्क तो ये नजर आ रहा है कि एनिमल के अंदर कोई ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती, एक ऑर्गेनिज्म है, उससे उसी की औलाद ही पैदा हो रही है, जबकि यहाँ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पूरी लाइफ साइकिल में दो जनरेशन आ रही है, स्पोरोफाइट, गैमिडोफाइट। स्पोरोफाइट में डबल क्रोमोसोम होते हैं, गैमिडोफाइट में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, यानी हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट से गैमिडोफाइट बनता है, गैमिडोफाइट से स्पोरोफाइट बनते हैं, एक दूसरे की औलादे बना रहे हैं। दूसरा फर्क हमें जो नजर आया वो ये कि हमने एनिमल में देखा मायोसिस से गैमेट्स बनते हैं, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि मायोसिस से स्पोर्स बनते हैं और गैमेट्स माइटोसिस से बनते हैं। अब वहां गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, यहाँ पर भी गैमेट्स ही फर्टिलाइज हुए,
यहाँ पर भी गैमेट्स ही फर्टिलाइज हुए हैं, जाइगोट बना है, स्पोर्स नहीं फर्टिलाइज होते, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। तो इस कैटेगरी को यहाँ तक का जो था, ये अब मैं इसको डॉटेड लाइन में बनाऊं जरा, बल्कि एक डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, रेड से। तो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा यहाँ तक का, ये ये सेक्सुअल हुआ ना, ए सेक्सुअल हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन गया, एक से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, भले ये औलाद नहीं है ना, अलग अलग हो गए माँ बाप जो है वो बाप जो है वो स्पोरोफाइट है, पेरेंट, और जो जनरेशन है वो गैमेटोफाइट। लेकिन बहरहाल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म तो पैदा हुआ ना, तो ये रिप्रोडक्शन तो हो गई, और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये ऊपरी हिस्सा जो है वो एसेक्सुअल है। जबकि नीचे अगर आप देखें तो ऑर्गेनिजम्स ने गैमेट बनाया, गैमेट में फर्टिलाइजेशन हुई है, जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, ये हिस्सा होता है जी इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये लाइफ साइकिल होती है जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम इस लाइफ साइकिल को पूरा एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट देखेंगे, किस तरह दिखता है, स्पोर्स कैसे बनते हैं, तो ये गैमेटोफाइट, इस लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। हर स्टेजेस आएंगी, आप देखेंगे कि स्पोरोफाइट है तो आप समझ जाइएगा कि स्पोरोफाइट जो है उसने मयोसिस करनी है, मयोसिस से वो दो स्पोर्स बनाएगा, फिर आप समझ जाइएगा स्पोर्स बनेंगे, जर्मिनेट होंगे गैमेटोफाइट्स में, फिर गैमेटोफाइट्स गैमेट्स बनाएंगे, फिर गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फिर आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होकर स्पोरोफाइट पर जाएगी। तो अब ये लाइफ साइकिल इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।